में क्या शक्ति किसको मालूम है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? ये हाथ में क्या शक्ति, जल्दी बताओ। इस हाथ से आप क्या क्या कर सकते हो, जल्दी बताओ। अच्छा ये बताओ, मौन हो जाओ। जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है ना, वो पिछले 23 साल से भोजन नहीं करता है। कितने साल से? जो आदमी 23 साल से भोजन नहीं करता है, और आप जैसे मेरे पास में 400 बच्चे रहते हैं, और 400 बच्चों की यदि मैं एक लाइन में बात कहूं तो वो अपने माता पिता से न तो पैसा मांगते हैं न अपना काम कराते हैं, तो फिर वो बच्चे कैसे होंगे? सोच के देखो। और उनकी उम्र क्या है? 5 साल से लगा के 13 साल तक के। अब 5 वर्ष का बच्चा अपनी रोटी भी कमा रहा है, रोटी बना भी रहा है, कपड़े भी बना रहा है, कपड़े धो भी रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आज आप लोगों को जो यहाँ सूत्र मिलेंगे, मेरे पास में 2 लोग हैं, भावी भविष्य है भारत का, और वर्तमान में जो भारत देश में काम कर रहे हैं। तो मैं 5 मिनट पहले आपसे बात करूंगा, सुनोगे क्या? 5 मिनट, जल्दी बोलो। तो अपनी हाथ की ताकत की बात मैं आपसे करूंगा, सुनोगे? मैंने आस्टीन को पढ़ा मेरे विद्यार्थी जीवन में, तो उसने 80 साल की उम्र में आस्टीन ने नए नए आविष्कार किए। तो एक दार्शनिक ने पूछा कि 80 वर्ष की उम्र में लोग जिनको दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, दौड़ नहीं पाते हैं, अक्सर लोगों को बीमारियां लग जाती है, तो आप स्वस्थ कैसे हैं? तो उन्होंने उत्तर क्या दिया मालूम? बोले मैंने मेरी जिंदगी में कभी भी कमर झुका के नहीं बैठा। क्या बोला? क्या बोला? जल्दी बोलो। मैंने आपको कमर सीधी करने का तो नहीं बोला था, बाकी आपने क्यों सीधी कर ली? जल्दी बोलो। आप सब क्या बनना चाहते हैं? बोलो। आस्टीन बनना चाहते हैं, एक दुनिया की महान विभूति बनना चाहते हैं। मैंने ऐलान कर रखा है कि मैं यदि जीवन में मेरे कमर झुकी हुई मिले तो मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। मेरे बच्चों को भी बोल रखा है, मेरे क्षेत्र के और मेरे गायत्री परिजन सब पहचानते हैं। अब पूछो इसमें क्या चीज है साहब? अब आप बचाओ, गाड़ी का चेचिस मजबूत होना चाहिए या कमजोर? गाड़ी का चेचिस देखा ना, आपकी मोटरसाइकिल का, कार का, बैलगाड़ी का, तो उसके चेचिस होते हैं, बीच के 2 मजबूत खंबे होते हैं। तो हमारी जीवन रूपी गाड़ी का चेचिस कहाँ है बेटा? बोलो बेटा, जल्दी बोलो। रीढ़ की हड्डी, इसको क्या बोलते हैं? स्पाइन, मेरुदंड, करोड़रज्जु मार्ग। इसमें कितने डिस्क चैनल है पता है? बोलो 32। एक चैनल पर कितने 250-300 कार्यक्रम आप देख सकते हैं, और ये 32 चैनल पर दुनिया के, विश्व के कितने चैनल और पूरे ब्रह्मांड के चैनल देखे जा सकते हैं। मैं देखता हूं, मैं मोबाइल नहीं रखता हूं। यदि मेरे पास कोई मोबाइल बता दे तो 10 लाख रुपया इनाम। मैं मोबाइल पे लोगों से बात भी नहीं करता हूं, और फिर भी मेरे से आप किस विषय में बात करो? तो मैं कहां से खोज करता हूं, उसका एक छोटा सा तरीका आपको बताऊंगा। सीखना चाहते हो क्या? एक बार पढ़ो कि याद हो जाए। क्या बोला मैंने? और एक बार किसी को देख लो आप, तो आप पहचान लो कि व्यक्ति कौन है। ये शक्ति कहां है? जल्दी बोलो। आंख में है, कान में है, या दिमाग में है? आंख क्या काम करती है? कान क्या करता है? मुंह क्या करता है? और नाक क्या करता है? अच्छा बेटा, सब लोग पहले तो ऐसे करो, कर लिया, और ऐसे करो। अब कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखना, और केवल 5 मिनट आपको अभी अनुभूति करा दूंगा। मैं कॉलेजों में, बच्चों में, यूथ में जाता हूं, वो बच्चे बाद में बोलते हैं कि साहब आप हमको बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक क्रिया बता के आए। क्या गजब क्रिया है।
प्यारे बच्चों, ये पूरा संसार जो भी चलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से चलता है, जिसको हमारा आयुर्वेद का ऋषि कहता है वात पित्त कफ से, जिसको गीता का ऋषि कहता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से, जिसको मेरा ऋषि कहता है गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन, चरित्र और व्यवहार से। ये दुनिया त्रिगुण शक्ति से चलती है। ये तीन भगवान शिव के त्रिशूल के तीन शूल हैं, ये पूरी दुनिया इसी से चलती है, अपना शरीर भी, पूरी दुनिया भी। तो आपको भविष्य चलाना है, अपना भविष्य निर्माण करना है। भविष्य में आपको इस धरती के ऊपर जो आप ये पुरुषार्थ कर रहे हो, आप क्यों लिखता बोलो? हमारे लिए। ये पेड़ पानी किसके लिए देंगे? जल्दी बोलो, हमारे लिए। ये पेड़ फल किसके लिए देंगे? हवा किसके लिए देंगे? बादलों को धरती पे कौन बुलाएंगे? पेड़ बुलाएंगे। किसके लिए बुलाएंगे? हमारे घर के खिड़की दरवाजे की लकड़ी कौन देगा? अब आपको बोलना है पेड़ देगा। हमारे जीवन में बीमारी में दवा कौन देगा? धूप में ठंडी छांव कौन देगा? और आंगन को हरा भरा सुंदर कौन बनाएगा? अब पेड़ किसके लिए है? बोलो, विश्व के लिए। पेड़ किसके लिए है? अब ये विश्व का सबसे बड़ा भगवान हुआ कि नहीं हुआ? इस भगवान का मंदिर कौन बनाएगा? इस मंदिर में भगवान की स्थापना कौन करेगा? इस भगवान को नैवेद्य कौन लगाएगा? इस भगवान की आरती और नैवेद्य काय से लगेगी? जल्दी बताओ। बहुत सुंदर। काय से लगेगी? पानी से और ड्रीगाट से, मतलब सुरक्षा से। ये भगवान फिर प्रसन्न होगा तो फिर 24 घंटा किसकी रखवाली करेगा? जग की रखवाली करेगा। किसकी करेगा? प्यारे बच्चों, मैंने जगदीश को नहीं देखा, मैंने जगतपति को नहीं देखा, लेकिन मैं हृदय से कहूंगा कि जैसे लोग मंदिरों में भगवान को मानते हैं, लोग दुनिया में अपने ऊपर उपकार करने वाले को थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं, मेरा ऋषि कहता है ऐसा ही प्रेम लोगों को वृक्षों से करना चाहिए। यदि वृक्ष हैं तो हम हैं, और यदि हम धरती पर रहना चाहते हैं तो फिर हमको क्या लगाना पड़ेगा? तो हमारा ऋषि कहता है कि व्यक्ति को 13,000 लीटर 21,642 सांसें 24 घंटे में लगती है। कितने घंटे में? कितनी सांसें? बोलो। 13,000 लीटर 21,642 सांसें। अच्छा, हम जो सांस छोड़ते हैं वो कैसी होती? जहरीली की अमृत रूपी? वो सांस को कौन पीता है? और जो पेड़ छोड़ता है वो जहरीली होती कि अमृत? उसको कौन पीता है? अब आप बताओ, मेरा जहर पीने वाला और उसका अमृत पीने वाला हमारा 24 घंटा रिश्ता है कि नहीं है? किसने अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाया? वो हाथ ऊंचे करो। इधर आओ बेटा, आप इधर आओ, इधर आओ। अब ध्यान से सुनना। किस बेटी का भाई नहीं है? किस लड़की का भाई नहीं है? आप खड़ी हो, आपका भाई नहीं है? इधर आओ, मैं इनको भाई दूंगा, इस बच्चे को मैं मित्र दूंगा। ये बच्चा आप में से आया, इधर आओ। ये बालक कह रहा है मैंने पेड़ लगाया, तो आप इनको बोलो तरु मित्र। जल्दी बोलो। अब ये बहन का भाई नहीं है। आज राखी का त्योहार है, कलाई में राखी बनती है। अब ये बहन अपने भाई को आज राखी बांधेगी और कहेगी कि भैया मेरे राखी के बंधन को तुम 24 घंटे निभाते हो। वो भाई तो कभी कभी बहन के लिए राखी लेके आता होगा। यदि नाक बंद करो तो हमारी रक्षा होगी कि मृत्यु होगी? और रक्षा कौन करता है? पेड़ करता है। तो पेड़ रूपी भाई को बहन राखी बांधेगी कि नहीं बांधेगी? तो आज हमारी एक बहन
अपने पेड़ रूपी भाई को राखी बांधेगी और ये क्या कहेगी, पेड़ भैया अब आज से मेरा और आपका रिश्ता पक्का। तो आप ये कैसी करेगी, आइए ध्यान से सुनना। मैं आज आपके नवोदय विद्यालय की इस प्रांगण में एक इतिहास की बात करने आया हूं। और एक इतिहास जब पढ़ा जाएगा तो सीहोर के इस नवोदय विद्यालय का पढ़ा जाएगा कि वहां की एक छात्रा ने, अपना भाई नहीं था तो अपने भाई के रूप में उसने तरुपुत्र महायज्ञ में वृक्ष को अपना भाई बनाया। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में वृक्ष, पीपल का वृक्ष मैं ही हूं। तो भगवान कृष्ण का वास कहाँ है, पीपल के वृक्ष में है। और आज आपका नाम क्या, चिरंजीव पायल बेटी का जो भाई है उसका नाम क्या है, पीपल। और इनका भाई कहाँ रहता है, भगवान कृष्ण के रूप में। तो आइए अपने भाई को पहले वो निमंत्रण दे रही है और मैं मंत्र बोलते जाऊंगा, आप पुष्प वर्षा करो, उल्टे हाथ में रखो और सीधे हाथ से ऐसे पुष्प छोड़ते जा रहे हैं, फूल खिलाओ। अब देखो एक बहन फूलों से वर्षा कर रही है और इनके साथ आप भी बोलोगे, हे तरु भैया आपके प्राणों से, आपके प्राणों से, आपकी ठंडी छाया से, आपकी ठंडी छाया से, जीव जगत की आप रक्षा करते हो, आप रक्षा करते हो। वह बहन सौभाग्यशालिनी है, तरुदेव को तरु भाई के रूप में राखी बांधती है। राखी बांधो। हे तरुदेव आप विश्व की रक्षा करते हो, मैं आपकी रक्षा करूंगी, मेरे सुख दुख में हे भैया मैं आपको याद करूंगी, मेरे विवाह मंडप में आम जामुन के पत्ते, फूलों की माला, यज्ञ की समिधा, हे तरु भैया आप ही देने वाले हो, ऐसे तरु को बारंबार नमन करते हैं। अब ये बेन इस तरु की परिक्रमा करेगी, हाथ जोड़ के परिक्रमा करो। ओम विश्वानि देव सवितरुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। हमारे यहाँ पे आंवला नवमी आती बेटा, आंवला नवमी आती बहनों। कार्तिक पूर्णिमा के बाद एक नवमी आती है, अक्षय आंवला नवमी। उस दिन माताएं आंवले की पूजा करती है। उसके बाद फिर आती है वट सावित्री पूर्णिमा। उस दिन पीपल और वट वृक्ष की परिक्रमा पूजन करते हैं। और तथागत भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति वट वृक्ष और बोधि वृक्ष की गोद में हुई। और जो बच्चा अपने जन्मदिन पर या जो छात्रा अपने विवाह के पूर्व एक धरती पे वृक्ष लगाती है तो इनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सुरक्षा की कभी कमी नहीं होती है। इसीलिए तो वनवास के समय पर प्रभु रामचंद्र जी ने अलग अलग क्षेत्रों में अरण्यक लगाए थे। ये तरु मित्र हैं क्योंकि पहले लगा चुके हैं। आप घुटने टेको, माथा टेको और नमन करो। और ये कह रहे हैं, ऐसे हाथ जोड़ के बोलो, हे तरु मित्र मैंने आपको जिस धरती माँ की गोद में रोपित किया वह क्षण ने इस सभा में मुझे आज तरु मित्र का महान सम्मान दिलाया। वो चौका छक्का मारने वाले, क्रिकेट में या केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले लोग ही महान नहीं होते हैं, वे भी महान होते हैं जो धरती पे अच्छा काम करते हैं। बताओ साथ क्या जाएगा, उसका उत्तर जल्दी बोलो। बहुत सुंदर। कुछ बच्चों ने बोला साथ क्या जाएगा, तो बोले अच्छे काम। बोलो साथ क्या जाएगा। तो किसने पक्षियों को बचाया, पक्षियों को अनाज डाला, गाय को रोटी दी, अपने घर में तुलसी को पानी चढ़ाया, सूर्य को प्रणाम किया,
और अपने स्कूल के प्रांगण के पेड़ पौधों को जब उनके पास आप जाते थे तो उनसे मैत्री भाव से गले मिलते थे। तो अब आज के बाद आप सब लोग ऐसा करोगे क्या? बोलो, करोगे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बेटा, अब 5 उंगलियों में ताकत है। अब ये ताकत क्या है? जो ये दोनों ने प्रयोग करके दिखाया कि ये 5 उंगलियां चाहे तो किसी का गला घोट सकती है, किसी की जेब काट सकती है, किसी की साइकिल की हवा निकाल सकती है, किसी की चोटी खींच सकती है, किसी की टाई खींच सकती है, किसी के जूते फेंक सकती है, किसी के पेट में घुसा मार सकती है, और किसी भूखे और प्यासे को रोटी और कौन दे सकता है? ईमानदारी से बोलो, हाथ करता है या विचार करते हैं? इसको हाथों ने पकड़ा है या विचारों ने पकड़ा है? गलत। बोलो, आदमी के हाथ नहीं काम करते, कौन काम करता है? विचार। यदि आपके विचार यदि यहां स्कूल आना बंद कर दे तो आपके पैर यहां आएंगे क्या? आपके विचार, आपका दिमाग पढ़ना बंद कर दे तो आप बुक पढ़ सकते क्या? चलो आप मेरे बात बोलना। ये 5 उंगलियों की ताकत आपको पता नहीं है, आज से याद कर लेना। नंबर 1, इस धरती के भारत के 130 करोड़ लोगों को और विश्व के 725 करोड़ लोगों को 3 चीजों की आवश्यकता है कि नहीं है? बोलो, वो 3 चीजें कौन सी है? जीने के लिए हवा, पीने के लिए और शक्ति देने के लिए भोजन। तो बताओ, भोजन कहाँ पकता है? जमीन पे, मतलब मिट्टी में। मिट्टी में एक दाना बोया, एक भुट्टे के अंदर 840 दाने रहते हैं। एक दाने का कितना दाना देती धरती माता? 840 दाने। और अगली बात ध्यान से बताना, इस धरती के ऊपर पानी कहां से आता है? जमीन में से आता है कि आसमान से आता है? तो आसमान से पानी कौन बुलाता है? पेड़ बुलाते हैं। अच्छा, मिट्टी की रक्षा कौन करता है? क्योंकि उर्वरा शक्ति इनके ही खाद से बनती है, पत्तों के खाद से। इन्हीं की पेड़ पत्ते गाय बकरी खा करके फिर खाद देती है। तो जमीन का रखवाला है पेड़, आसमान के पानी को बुलाने वाला है पेड़। अब तीसरी चीज, धरती के ऊपर इतने लोगों को हवा लगती हो, कौन बुलाता है? तो बताओ, हवा चाहिए तो पेड़ लगाओ, रोटी चाहिए तो पेड़ लगाओ, पानी चाहिए तो पेड़ लगाओ। अब ऐसे करो, हाथ को कर लिया, मेरे बात बोलना। ये 5 शरीर के मुख्य घटक हैं। आपका ये बिल्डिंग कहाँ से बना? नहीं, ये बिल्डिंग कहाँ से बना? इसमें क्या लगा है? लोहा, लकड़ी, सीमेंट, पत्थर। ये आपका शरीर कहाँ से बना है? 5 तत्वों से। तो 5 तत्व अपने शरीर में कहाँ रहते हैं? आपके हाथ के पंजे में। और इसका वैज्ञानिक आधार से बताऊंगा मैं। यदि दुनिया का कोई साइंटिस्ट भी कह दे कि ये आपने गलत बताया है तो सारी जिंदगी जो सजा दो मैं पालूंगा। लेकिन 5 तत्वों का प्राणदाता, नंबर 1 मेरी तरफ देखो और बोलो, अग्नि तत्व कहां पर है? अंगूठे में। अंगूठे में कौन सा तत्व? वो छोटा बच्चा थकता है तो क्या चूसता है? और अंगूठे की निशानी में किसी की निशानी मिलती क्या मेरे जैसी? यदि मोबाइल मेरे अंगूठे से चलेगा तो किसी दूसरे के अंगूठे से चलेगा? तो फिंगर के ऊपर जो निशान है वो सबके अलग अलग है कि नहीं है? तो ये अग्नि तत्व, सूर्य की निशानी आपको विश्व में अलग दे करके भेजा है। तो अंगूठे पर कौन सा तत्व? यह है प्राण तत्व, तर्जनी उंगली। कौन सा तत्व? वायु तत्व। अब आप बताओ बच्चों, ये हवा जो है इस पूरे संसार में एक मैप बनाती है। ये मेरा स्कूल, ये मेरा गार्डन, ये देव स्थान, लेक्चर स्टैंड, माइक। कोई ऐसा तो नहीं बोलता?
ये माइक, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा स्कूल, इधर आ, ऐसा कोई बोलता? ये उंगली करते ना, इधर आओ, मेरा वो दोस्त है, वो मेरी बहन है, वो गेट है, कौन सी उंगली दिखाते? सभी लोग यही दिखाते ना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ आदमी हो, यही उंगली खड़ी करता। ये ज्ञान किसने दिया? आपके दिमाग ने दिया। तो दिमाग की किताब को खोलने की विद्या में बता रहा हूं। अब देखो, ये बीच की सबसे बड़ी उंगली, बोलो तो आकाश तत्व। क्या बोला? सबसे ऊंचा अपने शरीर में कौन सा स्थान है? ये मध्यमा उंगली, आकाश तत्व। ये पूरे ब्रह्मांड में क्या है? ग्रह नक्षत्र, पूरा सौर मंडल, और वहां से हमको मिलती ऊर्जा, तो आकाश तत्व की ऊर्जा। और इसका नाम क्या है? अनामिका। क्या है? यह है पृथ्वी तत्व। कौन सा तत्व? अपन तिलक किससे लगाते? इससे। भगवान की पूजा किससे करते? इससे। और यह है आपका जल तत्व। कौन सा तत्व? यदि आप स्कूल में बैठे हैं और यदि आपको जाना हो यूरिन करने के लिए, तो फिर मैडम बोलती कहाँ? कोई रोकता क्या? बोलो, कोई रोकेगा? यदि कोई बच्चा बोले सर, मैडम, बोले जाओ, तो एक काय का प्रतीक है? जल, पृथ्वी, आकाश, फिर हवा और अग्नि। जुट जाए हम सब मिलकर नवयुग के निर्माण में, जुट जाए हम सब मिलकर के। आओ हम खुशहाली बोले, आओ हम खुशहाली बोले फिर से इसी जहां, जुट जाए हम सब मिल कर के नवयुग के निर्माण में, जुट जाए हम सब मिल कर के। आओ हम खुशहाली बोले फिर से इसी जहान में, आओ हम खुशहाली बोले फिर से इसी जहान में, जुट जाए हम सब मिलकर। ओ ये धरती है पूछ हमारी, ये हम सबकी माता, ये धरती है पूछ हमारी, ये हम सबकी माताएं। नीचे जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी हमारे परिजन साधक नीचे बैठे हैं, सब लोग तालियों से स्वागत करें। एक साथ, एक स्वर, एक लय के साथ। ये धरती है पूछ हमारी, ये हम सबकी माता, ये धरती है पूछ हमारी, ये हम सबकी माता। हर किसान इसके वरदानों से दाता कहलाता, किसान इसके वरदानों से दाता कहलाता। अरे ये धरती है पूछ हमारी, ये हम सबकी माता, ये धरती है पूछ हमारी, ये सबकी माता। हर किसान इसके अनुदानों से दाता कहलाता। ये वरदान हमें मिलते हैं, ये वरदान हमें मिलते हैं, खेतों में खलिहान में, जुट जाए हम सब मिल कर के। आओ हम खुशहाली बोले, आओ हम खुशहाली बोले फिर से इसी जहान में, जुट जाए हम सब वो सब बेटे मिल आज संवारे धरती
रूप को। सब बेटे मिले आज संवारे धरती माँ के रूप को। हाँ, सब बेटे मिले आज संवारे धरती माँ के रूप को। सहते जाते हंसते गाते जाड़ा पानी धूप को। सब बेटे मिले आज संवारे धरती माँ के रूप को। सहते जाते हंसते गाते जाड़ा पानी धूप को। बहे पसीना तन से श्रम का, हो बहे पसीना तन से श्रम का। अरे माता के सम्मान में जुट जाए हम सब मिल कर के नव